अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी हम वॉशिंग कर रहे थे, गर्मियां आने को हैं। तो हमने अलमारी खोली अपने गराज वाली, तो हमें वहाँ पर अपने लिनन के पुराने बने हुए कपड़े दिखाई दिए। हमारी एक फ्रेंड जो है वो 4-6 साल पहले पाकिस्तान गई, तो हमने उनको कहा कि खूब सारी अपने लोकल एरिया से ही लिनन लेके जैसी भी मिले हमारे लिए लिनन के कुछ सूट बना दें, क्योंकि हमें जो चार कली के कुर्ते होते हैं आम लिनन के बने हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्लैट कलर्स में। तो हम रात को भी पहन लेते हैं और दिन को भी आम घर में काम काज करते जो है वो बहुत कंफर्टेबली पहनते हैं। तो खैर वैसे तो हमने ऐसे आम घर के ही कपड़े पहने हुए हैं। और तो ये कुछ कलर्स हैं, 8-10 जोड़े निकल आए। तो हम अमूमन ये करते हैं, हमारा सारी ज़िंदगी ही ये काम रहा कि हमें टाई डाई का बहुत शौक था, लेकिन हम एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो लग के एक काम बहुत लंबे अरसे तक कर सकें। हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। हम कहते हैं कि वो जो काम हम करें हमें उसी वक्त जो है वो नज़र आ जाए कि हाँ अच्छा बना बुरा बना, और फिर यह है कि उसमें हमें परेशानी बिल्कुल ना हो कि हम कोई टाई डाई वगैरह बनाए तो उसका कलर ही ना लीक करता रहे। तो सबसे जो सेफेस्ट ऑप्शन हमें मिली है ज़िंदगी में वो है ब्लीच से उसको करने की। हाँ, कपड़ा कमज़ोर हो सकता है और अच्छी क्वालिटी का आप ब्लीच यूज़ करें और आपके कपड़े जो हैं वो धुले हुए हों और वो ड्राई हों। जैसे कि हमने अभी ये सारे वॉश किए, शलवारें हैं कुछ के साथ और कुछ के साथ चूड़ीदार पजामा है। तो हमने इसको टाई डाई करना है और हमको रस्सी भी जो है वो प्रॉपर नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। तो हम ये जो है ये जो गिफ्ट वाली होती है रैप वो पकड़ लाए हैं, रील सी जो होती है जो प्रेजेंट्स के ऊपर बांधी जाती है। तो कुछ भी ले लें, यूजुअली वो जो बॉल सा होता है जिसमें प्लास्टिक की सी रस्सी होती है ट्विस्टेड सी, उसको खोलें तो जो फ्लैट रिबन सा बन जाता है वो वाली भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन टाई डाई के लिए एक ख़ास किस्म की रोप का इस्तेमाल होता है अफ्रीका में, जो वैक्स्ड रोप की तरह दिखाई देती है। उसकी फील ऐसी होती है कि वो वैक्स्ड है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जहाँ से वो रैप कर रही होती है ऊपर से धागा, उसके नीचे इंक नहीं जाती। तो हमने अफ्रीका में बहुत टाई डाई किया है, बहुत सारी चादरें वगैरह, बल्कि अभी तक हमने जो टाई डाई की इंक्स हैं वो संभाल के रखी हुई हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ डलती थी जिसको कहते थे सॉल्फो। तो वो सॉल्फो जो है वो नहीं पता कि क्या चीज़ थी जो वो डालते थे। उससे ये होता था कि जब हम डिप करते थे उसको इंक में, उसमें कास्टिक सोडा डलता था, इंक डलती थी और सल्फर डलता था। वो एक पाउडर था वाइट कलर का, नमक की तरह का। उससे ये होता था कि जब हम उसको ऐसे बकेट में बॉइलिंग वाटर में डालते थे, इंक में कपड़े को डालते थे और यूं करके उठाते थे, तो जाहिर है रंग से निकला कपड़ा है तो कतरा जो है वो तो रंग वाला गिरना चाहिए। तो पहला रंग वाला गिरता था, दूसरा रंग वाला गिरता था, तीसरा फीका हो जाता था और चौथा क्लियर। उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से उस रंग में एक ऐसी खासियत पैदा हो जाती थी कि वो सारा का सारा ही चढ़ जाता था और चढ़ा चढ़ा रंग जो हमने कलर में से निकाला है उसके 2-3 कतरों के बाद जो गिरने वाला कतरा होता था वो क्लियर हो जाता था। वो सारा कपड़ा जो था वो रंग चूस लेता था। तो कमाल की चीज़ थी। अब वो सॉल्फो क्या था हमें नहीं पता। हमने उसको कुछ अरसे तक तो कोशिश भी की कि हमें वो पता लगे कि क्या चीज़ है, क्या वो डालते हैं, अल्लाह जाने। बहरहाल कई नाम लगे कि हैं, कई ऐसे केमिकल्स जो हैं उससे मिलते जुलते वो हम लेके आए, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो वहाँ पर मिला करती है। तो वो दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो बाकी की समझो कि दुनिया से अलग से है। तो इसको जो है अब हमने कस के बांध लेना है। एक हाथ पे आके हमने इसको काट लिया है और पाँव में पकड़ लिया है और इसको हमने कस के ऐसे लपेटना है। तो ब्लीच ऑब्वियसली कपड़े को वीक करता है, लेकिन आपने ज़रा की ज़रा ही बस डालना है और उससे यह है कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू, चूड़ीदार है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप इसको दूर तक ही करें, इसलिए कि नीचे तो फिर चूड़ियाँ बननी होती हैं ना उसके। तो बेशक 2 नॉट्स इस तरह कर लें कि ये ना हो खुल ही जाए। तो बहुत किया, बहुत किया, बहुत खूबसूरत। तो ये हमें सबसे अच्छा लगता है कि ना रंग बिखरे, ना घर में कहीं डर हो कि कहीं धब्बा लगेगा या कुछ। तो इस तरह से हमने इसको लपेट लिया है और इसी तरह पर हमने शर्ट करनी है। तो शर्ट का भी आप जो पैटर्न चाहें बना सकते हैं।
और फिर इसको ये नीचे से इसका दामन जो है वो करते हैं। तो इसको ऐसे करके जैसे साड़ी में चुन्नटें डालते हैं, ऐसे कर लेना है, ताकि ये है कि जो जो हिस्सा बाहर होगा, जाहिर है ब्लीच उसको लगेगा। तो अगर हम ऐसे ही लपेट लें उसको, यूँ चुन्नटें ना डालें, तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पूरा पैच ही जो है वो बिना ब्लीच के बन जाता है। ऐसे कर लेंगे, देखिए इस तरह पर। तो जितना चौड़ा आपको पसंद हो, हमें तो वैसे चौड़ा ही अच्छा लगता है। ये पहले ये कोना लपेट लेंगे, एक तरफ से तो बांध के इसको काबू में करें ना, यूं। और फिर उसके बाद तो शुरू में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मजबूत होनी चाहिए कि ये ना हो कि आप खींचें तो टूट ही जाए। तो बस इतना चौड़ा जो है कमर तक वो ठीक है। यहाँ हम इसको बांध लेते हैं अच्छी तरह, इसलिए कि अगर हमने इसको सोचा कि हम डिप करेंगे, सोक करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि इससे ऊपर कलर जो है वो आए। इस वजह से यहाँ से फिर जब हम डिप करेंगे तो हम इसको पूरा नहीं यहाँ तक दबाएंगे, ताकि जो चूसना है इसने ब्लीच को चूस ले और ऊपर ना आए, ऊपर के धागों में ना आए। और बाजू निकलिए, आप चाहें तो गले पे भी कर लें, लेकिन बस ये ठीक है, आपको दिखाना ही है थोड़ा सा। और फिर हमने क्या करना है कि ये हम लेके आए हैं, हम ढूंढ रहे थे छोटी छोटी बॉल्स, अगर हमें मिलें तो। हमें वो तो नहीं मिली, लेकिन ये कटोरियाँ मिली हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि कटोरी रख के, तो कुछ भी ले लें। हमें याद है असल जो चुनरी होती है वो तो आपको पता ही है कि दाल वगैरह से बनी होती है, जो चने की दाल है, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो वो तो बहुत ही मेहनती लोग और मेहनत के काम, और हमसे तो नहीं होती, तो बस गुजारा ही है। तो इसको बांधेंगे इस तरह पर। तो आप अगर चाहें तो आप चौक से निशान लगा लें, ताकि आप मिस ना करें, कोई चीज़ ऊंची नीची ना हो, फिर आपकी बराबर के जो हैं ये बने। चलिए जी, तो ये 5 कटोरियाँ हमने इसमें लगा ली हैं। तो लॉन्ड्री रूम में आई है, आपको दिखाते हैं। ब्लीच जो हमने यूज़ किया है वाइट किंग है, कॉस्टको से मिलने वाला वाइट किंग जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि कोल्स वगैरह और वूलवर्ट्स वगैरह पे जो मिलने वाला ब्लीच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा है। और फिर इसको गीला नहीं करना है बिल्कुल भी पहले, तो हम आपको जग में डाल के दिखाते हैं। ब्लीच डाल लिया, और मेक श्योर करें कि आपके हाथों को बिल्कुल ना लगे ब्लीच। इसमें हम ये डाल देंगे, और इसको हमने बिल्कुल नीचे तक नहीं भिगोना है। और ये वाला जो है तो हमने सिर्फ ऊपर इसलिए डाला कि हम यहाँ पर ये शेड चाहते थे, वरना हम ये पूरी कटोरी भी डबो सकते थे। हमने इसको ऐसे ही बंधे बंधे को धो लेना। और फिर ऐसे खोला।
तो इसको फौरन से धो लेना है, अगर धोएंगे नहीं तो ब्लीच उधर भी सीप कर जाएगा। दिखाएं, ये देखें कितना खूबसूरत। इस तरह पर आप टाई डाई बना सकते हैं। तो सब साथियों को बहुत ही तजस्सुस होगा कि लगा कैसा, तो देखें ऐसा बना, देखो कितना प्यारा। बिल्कुल जो आपको नहीं पसंद आप उसके साथ ये सलूक कर सकते हैं। बाजू और ये वाला जो है देखें, खोलते हैं। ये तो मुख्तलिफ फैब्रिक पे, मुख्तलिफ कलर्स पे ब्लीच जो है वो अलग अलग तौर पर रिएक्ट करता है। कोई नीला रंगेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, कोई गुलाबी रंगेंगे तो वो हरा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि उसने कौन सा रंग काटा है। सब साथी जो है वो ब्लीच करने के लिए तैयारी पकड़ रहे होंगे। तो देखें कितनी प्यारी हमारी पजामी हो गई, हमारी पसंद की। तो ये देखें, ये इसका कलर बिल्कुल राइट हो गया। अब हमने पहने नहीं हुए ग्लव्स, तो ग्लव्स पहनने चाहिए थे, उतार दिए जल्दी जल्दी। तो बैटरी नहीं है, हमने सोचा चलो ऐसे ही खोल लें, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा काम। जैसे बचपन में किताबों में पेंट वाटर कलर्स डाल के हम पैटर्न बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह खुशी होती है खोल के देख के। ये देखें, तो जल्दी से निचोड़ के आपको दिखाते हैं, फिर हम इसको मशीन में डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ब्लीच जो है वो इसका निकल जाए। ये देखें, तो ये हमारी कमीज बनी है। इधर आयरनिंग टेबल पे डालते हैं, फिर आपको नजर आएगा। ये रही कमीज और ये रहा चूड़ीदार पजामा और ये कमीज की आस्तीनें। और ये देखें, अब हम इनको मशीन में डालते हैं धोने के लिए। और ये दूसरी वाली, ये भी दिखा दें। और ये कमीज है, तो बहुत प्यारी सी बन गई। तो हम खुश हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे कंधों की टिप भी ऐसे पकड़ के आप लपेट लें तो बहुत अच्छे शोल्डर पे भी इस तरह का टाई डाई जो है वो बन जाता है। अब हम मशीन में डालते हैं। खुदा करे कि ये जो टिप्स हैं ये आपके काम आए। और फन है, काम की चीज़ बनती है, पसंद की चीज़ बनती है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।